स्मृति की टीआरपी पाकिस्तान से आएगी। राहुल के सामने तो टीआरपी खत्म हो गई, तो वो सोच रही थोड़ी टीआरपी पाकिस्तान से मैनेज की जाए। ये स्मृति ईरानी की राजनीतिक कैरियर समाप्त होने का संकेत है कि इस बार वो पंडित किशोरी लाल शर्मा से जब हारेंगी तो उनकी टीआरपी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लोग उनको हमेशा के लिए भूल जाएंगे। उनके जीवन की एकमात्र उपलब्धि यही थी कि वो अमेठी से चुनाव जीती, और इस बार जब वो हारेंगी तो उनकी ये उपलब्धि, ये गुरूर भी उनसे छिन जाएगा। कैंडिडेट है हाँ, जैसे रह गई बात नरेंद्र मोदी की, हो सकता है कि इस बार कांग्रेस उनकी एक भैंस जरूर छीन ले। तो इसका मतलब जैसे ये मौसम आज देखिए ठंडक हो गई है, हवा चल रही है, तो जैसे यहाँ का मौसम बदल गया है वैसे ही इसका मतलब देश का मौसम बदल गया है। साथ मौजूद है फायर ब्रांड नेता विकास अग्रणी। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि अमेठी में इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले हैं। भाजपा इनको अपना विकास बता रही है, कांग्रेस इनको अपना विकास बता रही है, लेकिन अभी देखें तो गले में कांग्रेस का गमछा है। लेकिन इनसे ही पूछेंगे कि आखिर इतना विकास पूरे देश का नहीं हो रहा जितना इनका अकेले यहाँ पर चर्चा हो रही है। अलग अलग जगह से लोग इनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर? सवाल से शुरू करेंगे। अभी की चर्चा हो रही है कि आरोप है, प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया है कि अडानी अंबानी से आप लोगों को पैसा मिल गया है। क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब ये बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं? तो इसका मतलब जैसे ये मौसम आज देखिए ठंडक हो गई है, हवा चल रही है, तो जैसे यहाँ का मौसम बदल गया है वैसे ही इसका मतलब देश का मौसम बदल गया है। प्रधानमंत्री अब इस लेवल पे आ गए हैं कि जिन लोगों ने हमारा लगातार विरोध किया, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत किया, अब वही लोग कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, वही लोग कांग्रेस को पैसा दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब एक कदम और नीचे गिर चुके हैं। उनको ये लगता है कि उनकी सरकार जाने वाली, लेकिन सच्चाई ये है कांग्रेस पार्टी को किसी से कोई पैसा वैसा नहीं मिला है। कांग्रेस पार्टी को जनता इतना जो है प्यार दे रही है, इतना सम्मान दे रही है। कांग्रेस की गारंटी पर जनता बात कर रही है, क्योंकि जनता को लगता है ना कि नरेंद्र मोदी तो सिर्फ 5 किलो राशन की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस 5 किलो राशन के साथ साथ 8,500 रुपये महीने की न्याय गारंटी की बात करती है। तब गांव की महिलाओं को ये लगता है कि यार इससे तो बेहतर है, हमारे लिए घी भी आ जाएगा, तेल भी आ जाएगा, और भी जो घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी आ जाएंगी। तो जनता उनके 5 किलो राशन पे नहीं, कांग्रेस के 8,500 रुपये मंगलसूत्र छीन जाएगा। अरे भाई मंगलसूत्र किसका छीना? आज तक किसी का मंगलसूत्र छीना? बेतुकी बातें आप पत्रकार बंधु भी नरेंद्र मोदी चल ही रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है। प्रचार प्रसार कैसे चल रहा है? नरेंद्र मोदी को कांग्रेस का इतिहास पता होना चाहिए। 1947 में देश आज़ाद होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी संपूर्ण संपत्ति आनंद भवन समेत देश को समर्पित कर दिया। 1971 में 70 साल में सब समेट, मैं बता तो रहा हूँ, 1971 में इंदिरा जी ने अपना संपूर्ण गहना युद्ध के समय देश को दान कर दिया। सोनिया गांधी जी ने 1991 में राजीव जी को देश पर कुर्बान कर दिया, अपना मंगलसूत्र भी कुर्बान कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास हमेशा से कुर्बान करने का रहा है देश के लिए। कांग्रेस पार्टी किसी की संपत्ति नहीं छीनती है। हाँ, जैसे रह गई बात नरेंद्र मोदी की, तो हो सकता है कि इस बार कांग्रेस उनकी एक भैंस जरूर छीन ले। हाँ, लेकिन अमेठी में कह रहे थे ना, इंतजार कर रहे थे अमेठी वाले, राहुल गांधी का मिल गए किशोरी लाल, कैसे चलेगा इस तरह? राहुल गांधी का परिवार है अमेठी और रायबरेली, और परिवार के सदस्य ही हैं किशोरी लाल शर्मा जी। 40 साल से उन्होंने यहाँ का प्रबंधन देखा है, और अब वही प्यार वही सम्मान उनको जनता से मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि एक कहावत है अमेठी में, भगोना खाली करना। तो इस समय भगोना खाली हो रहा है। ग्राम प्रधानों के पास, बीडीसी के पास लगातार जो है मामूल जो है पहुंचाया जा रहा है। अरे तो आपको जो मिला है आप भी दीजिए ना। नहीं भैया, हमको कुछ नहीं मिला, हमारा पार्टी खाली जनता, हमारा तो खाता तक सीज है। हमारा चुनाव तो जनता लड़ रही है, हमारा तो अकाउंट भी। कह रहे शहजादे चले गए अमेठी छोड़ के। कौन कह रहा भाई शहजादे चले गए? अरे भाई यहाँ कोई शहजादा नहीं है लोकतंत्र में। अमेठी के भैया हैं, अमेठी रायबरेली के भैया हैं, अमेठी से लड़े चाहे रायबरेली से लड़े। परिवार छोड़ दिया। घर कहाँ से छोड़ा? अमेठी रायबरेली तो है, रायबरेली से लड़ रहे हैं, इसमें कौन सा छोड़ने की बात है? रह गई हार के संकेत नहीं है, ये स्मृति ईरानी की राजनीतिक कैरियर समाप्त होने का संकेत है कि इस बार वो पंडित किशोरी लाल शर्मा से जब हारेंगी तो उनकी टीआरपी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लोग उनको हमेशा के लिए भूल जाएंगे। उनके जीवन की एकमात्र उपलब्धि यही थी कि वो अमेठी से चुनाव जीती, और इस बार जब वो हारेंगी तो उनकी ये उपलब्धि, ये गुरूर भी उनसे छिन जाएगा। कैंडिडेट के यहाँ दूसरे को उतारना मतलब हार स्वीकार कर ली है कांग्रेस ने। राजनीति हमेशा जो है मतलब राजनीति एक ऐसा कुश्ती का अखाड़ा होता है जहां दांवपेच से जीता जाता है। तो ये कांग्रेस पार्टी का दांवपेच है। स्मृति ईरानी को बड़ा गुरूर था राहुल नाम लेने का, कांग्रेस पार्टी ने उनसे उनका यह गुरूर भी छीन लिया। आप 3-4 दिन हो गया आज, आप उनके सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर के देख लीजिए, कोई प्रचार प्रसार नहीं है, बस वही रील चल रही है स्मृति ईरानी की। कोई वीडियो नहीं पोस्ट हो रहे हैं, कोई फोटो नहीं पोस्ट हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, केवल और केवल रील चल रही है स्मृति ईरानी की। हाँ, लेकिन एक चीज़ और अभी देखा जा रहा है, कहा जा रहा है अगर कांग्रेस आ रही है
तो फिर राम मंदिर का जो फैसला वापस ले लिया जाएगा। अब ये भी चल रहा है, अमेठी में ही चल रहा है। ये बौखलाहट है स्मृति ईरानी की, राम मंदिर का फैसला वापस। अरे उनको ये शायद पता नहीं है कि जब 2025 में राम मंदिर पूरी तरीके से भव्य बन जाएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य के कर कमलों द्वारा देश की सर्वोच्च पद पर विराजित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों हम लोग उसका इनॉग्रेशन करेंगे। कांग्रेस पार्टी की जो विचार है वो हमेशा लोकतंत्र और संविधान को आगे मानने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। जैसा नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत चुनावी लाभ के लिए जाते हैं और अपना जो है नरेंद्र मोदी जी पूजा करते हैं राष्ट्रपति को, उनसे बाहर कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी ये नहीं करेगी। मैं स्मृति जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जब पूरा मंदिर बन जाएगी तो हिंदू धर्म के जो सर्वोच्च होते हैं धार्मिक गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी चारों पीठों के, वो आएंगे और वहाँ पर उनके साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी होंगी और हम लोग बाकायदा उसका जो है इनॉग्रेशन करेंगे पूरे मंदिर का। कांग्रेस पार्टी ये करे। पाकिस्तान भी चाह रहा है अमेठी में यहाँ की बीजेपी हार जाए। ये तो वही लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान चाह रहा है जिनका रिश्ता पाकिस्तान से है, जो जिन्ना की कब्रों पे जाते हैं, जो बिना बुलाए जो है बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाते हैं साल लेकर के। तो ये तो उनका रिश्ता है, उन्हीं के रिश्तेदार लोग होंगे जो कुछ यहाँ से वहाँ चले गए या वहाँ बाई डिफॉल्ट छूट गए। वही लोग होंगे जो चिल्ला रहे हैं, उन्हीं से फोन करके कह दिया होगा कि यार जरा खालू जान एक बार बोल दो यार कि ऐसा बयान, तो खालू जान ने कह दिया होगा कि चलो चलो ठीक है हम बोल देते हैं ये फेवर में। पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान को इंटरेस्टेड हो जाएगा अमेठी के चुनाव में। तो स्मृति की टीआरपी अब पाकिस्तान से आएगी। राहुल के सामने तो टीआरपी खत्म हो गई, तो वो सोच रहे हैं थोड़ी टीआरपी पाकिस्तान से मैनेज की जाए। तो कह रहे हैं कि 2 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं यहाँ पर। 2 लाख वोटों से हार रही हैं। 2 लाख वोटों से हार रही हैं। अमेठी की जनता एकदम भरी बैठी है कि इस बार जो है जो अमेठी के ग्राम प्रधानों का, अमेठी के क्षेत्र पंचायत सदस्यों का, अमेठी के जिला पंचायत सदस्यों का जो डर का माहौल बनाया स्मृति ईरानी जी ने, अमेठी के लोगों को जो दरिद्र कहा, अमेठी के लोगों से जो फूड पार्क छीना, अमेठी के लोगों से जो IIIT छीनी, अमेठी के लोगों से जो संजय गांधी हॉस्पिटल छीनने का प्रयास किया, तो अमेठी के लोग तो एकदम से भरे बैठे हैं कि बस अब की बार इनको यहाँ से विदा कर दो। अगर इनकी विदाई नहीं होती है तो अमेठी में इनको और झेला नहीं जा सकता, अमेठी और बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोग कह रहे हैं कि किशोरी लाल के आने से स्मृति और मजबूत हुई है राहुल गांधी के मुकाबले। ये तो आपको जनता के बीच में जाना चाहिए, पूछना चाहिए। जनता तो खुश है ना, जनता तो खुश है ना कि राहुल गांधी से हारती तो टीआरपी फिर भी बनी रहती कि राहुल गांधी से हारी, और जब किशोरी लाल शर्मा जी से हारेंगी तो फिर टीआरपी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और इस बार तो राज्यसभा का कार्यकाल भी मोदी जी नहीं देंगे, इस बार तो कैबिनेट मंत्री भी नहीं बनने वाली हैं। तो बौखलाहट है उनकी, बौखलाहट में अब यही प्रचार प्रसार कर रही हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रील बनाने जा रही है। 4 दिन से देखिए प्रचार प्रसार का कुछ भी उसमें नहीं पड़ा, केवल और केवल रील पड़ रही है। फेसबुक अकाउंट खोल लीजिए स्मृति ईरानी जी का, आप उसमें देखेंगे रील है, बस वही है कि मुस्कुराते हुए DSLR 10 कैमरे, वही केवल रील बाजी। राहुल गांधी डर गए, जैसे चैलेंज मिल रहा था, हिम्मत हो तो अमेठी से लड़ के दिखाएं। राहुल गांधी ही यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। मैं स्मृति ईरानी को बता दे रहा हूँ कि नाम और चेहरा केवल केवल शर्मा जी का है, चुनाव तो राहुल भैया ही लड़ रहे हैं ना। ये जीत होगी तो राहुल भैया की होगी, हार होगी तो राहुल भैया की होगी, हम आपको एकदम क्लियर कर दिए देते हैं। तो ये जो भी है राहुल भैया का ही है, और स्मृति ईरानी जी को चुनौती है कि वो इस बार जो है 2 लाख से कम वोटों से नहीं हारेंगी। लग रहा है कि मुकाबला होगा कड़ा। मुकाबला है ही नहीं है, जनता चुनाव भी नहीं, मुकाबला भी नहीं है भाई। जनता तो पूरी तरीके से एकदम समर्पित हो गई कि यार अब तो 40 साल से किशोरी जी ने यहाँ की सेवा की है, 40 साल से सेवा की है किशोरी जी ने। कितने लोगों को किशोरी जी के माध्यम से यहाँ पे एडमिशन मिला, कितने लोगों को नौकरी मिली किशोरी जी के माध्यम से, कितने लोगों को जो है मतलब एक नॉर्मली आदमी होता है कि अपने जीवन काल में कितने लोगों का भला किया, 10, 20, 50, 100, 200। किशोरी जी ने यहाँ लाखों लोगों का भला किया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग भाजपा से टिकट लेकर के चुनाव लड़ते हैं ना, उनके परिवार के लोगों को भी आदरणीय किशोरी लाल शर्मा जी ने नौकरी दिलवाई हुई है। तो लग रहा है सब लोग इधर आएंगे। नहीं, हमको नहीं चाहिए भाई, हम लोकतांत्रिक पार्टी है जिसकी अंतरात्मा की आवाज़ गवाही दे, जिसका दिल गवाही दे। यहाँ डरा धमका करके नहीं, यहाँ किसी को संदिग्ध करके